टॉयलेट में रहने वाली चुड़ैल। पाताल लोक में एक बहुत गरीब चुड़ैल रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, रिया और मोनू। ला, पैसे दे मुझे, मेरी बोतल खत्म हो गई है, मुझे और दारू चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे, तेरी दारू की भरपाई कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे बच्चों का खाना कहाँ से लाऊं मैं तो किसी तरह भूखी रह लूंगी, पर बच्चे तो छोटे हैं, वो कैसे भूखे पेट सो पाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, पैसे दे मुझे, नहीं तो अपने बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। आधी रात में घनघोर बरसात में चुड़ैल अपने दोनों मासूम बच्चों के साथ घर से निकल जाती है। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। मम्मी, अब हम कहाँ रहेंगे? पापा ने तो हमें घर से निकाल दिया, क्या वो हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, हाँ, पर वो अपनी दारू को ज्यादा पसंद करते हैं शायद। अब मैं इस समय कहाँ घर ढूंढूं? इतनी बरसात में कहीं बाहर भी तो रुक नहीं सकते, वरना बच्चे बीमार हो जाएंगे। फिर वो एक नई पहचान बनाने के लिए धरती लोक पर आ जाती है। वहाँ उसे एक टॉयलेट दिखता है। और कोई जगह तो नहीं मिलेगी इतनी रात को, इस टॉयलेट में ही रह लेती हूँ अभी। चुड़ैल उसी समय टॉयलेट की सफाई करती है और उसमें दोनों बच्चों के साथ सो जाती है। फिर अगली सुबह, अरे जल्दी उठो, वरना टॉयलेट के बाहर लाइन लग जाएगी। अरे पर सुबह मैंने देखा कि इस टॉयलेट में कोई है रात से ही, बाहर ही नहीं आ रहा। कुछ हलचल हो रही है बड़ी देर से। क्या मजाक कर रही हो तुम भी? भला टॉयलेट में कोई बसेरा थोड़ी ना कर लेगा, चल के देखते हैं। इधर चुड़ैल इंसानी रूप लेके बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने जाती है। तभी मीना और पिंकी टॉयलेट का गेट खटखटाने लगते हैं। अब हम क्या करें, मम्मी तो है नहीं। इंसानी रूप ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। दोनों इंसानी रूप लेके गेट खोलते हैं। तभी चुड़ैल भी वहाँ पहुँच जाती है। जी बताइए, क्या चाहिए आपको? हमें तो सिर्फ जानकारी चाहिए कि तुम कौन हो और सार्वजनिक शौचालय में बसेरा करके क्यों बैठी हो। मैं एक सफाई वाली हूँ, सफाई करने की ड्यूटी मिली है मुझे इस मोहल्ले में। मैं ठहरी गरीब, खाना मुश्किल से मिलता है, किराया कहाँ दे पाऊंगी, इसलिए टॉयलेट में ही घर बना लिया कुछ दिनों के लिए। देखिए, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, अभी मैं कुछ कबाड़ा बेचकर खाना लाई हूँ। पिंकी और मीना को उससे हमदर्दी हो जाती है। पिंकी और मीना वहाँ से चले जाते हैं। घर पर आके पिंकी कुछ राशन का सामान एक बोरी में भरती है और चुड़ैल को देने जाती है। इधर मीना भी कुछ जरूरत के सामान चुड़ैल के पास दे आती है। इस तरह चुड़ैल का जीवन यापन होने लगता है। चुड़ैल रोज सुबह उठकर पूरे मोहल्ले की सफाई करती, बदले में लोग उसे कुछ रुपए दे देते। उन पैसों से चुड़ैल अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन चुड़ैल का पति उसे ढूंढते ढूंढते वहीं आ पहुंचा। पति हाथ में बोतल लिए हुए टॉयलेट के बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। अरे ये भूत कहाँ से आ गया और ये सफाई वाली को क्यों बुला रहा है? पति की आवाज सुनकर चुड़ैल बाहर आती है। तो यहाँ भी आ गया हमारी जिंदगी नरक बनाने। मुझे पता है तू यहाँ बहुत पैसे कमा रही है, मुझे पैसे दे दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, वरना यहाँ सबको बताऊंगा तेरी असलियत। देखो, बड़ी मुश्किल से मैं और मेरे बच्चे इस इंसानी दुनिया में अपनी जगह बना पाए हैं। मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं दे देती हूँ, पर कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। अब आई ना अपनी औकात पर। फिर भूत चुड़ैल से पैसे छीनकर ले जाता है। अब चुड़ैल बहुत परेशान रहने लगी थी। ये तो अब रोज रोज आके यही धमकी देगा। अगर लोगों को मेरी असलियत पता लग गई तो वे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। रात भर चिंता में चुड़ैल की पलक तक नहीं झपकी। अगली सुबह उसने सबको अपनी असलियत बताने का फैसला किया।
सफाई करते समय वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे चुड़ैल भागो, अरे कोई भगत बुलाओ। डरो मत बहन, मैं सफाई वाली ही हूँ और यही मेरी असलियत है। फिर चुड़ैल सबको सारी कहानी बताती है। तुम एक असली चुड़ैल हो और अपने बच्चों को पालने के लिए तुमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। फिर अगली बार जब भूत उससे पैसे मांगने आता है तो सब लोग मिलके उसे इतना मारते हैं कि वो उल्टे पांव वापस लौट जाता है।